डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि लूप स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा जो यूज होता है दैट इज द फॉर लूप। और फॉर लूप में हमारे पास किस तरीके से सिंटेक्स है, कैसे यूज करते हैं, सारी कहानी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखो फटाफट से, सबसे पहले फॉर लूप का अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में जनरली हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर होता है हमारा कंडीशन वाला पार्ट कि कंडीशन चेक करो, और उसके बाद हमारे पास होता है अपडेशन वाला पार्ट, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट वाला पार्ट। वैसे अगर मैं आपको यहां पे बता दूं, तीनों चीजें ही ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी फॉर लूप चला सकते हो। मतलब अगर आप इस तरीके से फॉर लूप लिखते हो और उसमें सीधा सेमीकोलन और अंदर भी ये चीजें लिख सकते हो, ये चीज हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी पहले आप बेसिक समझ लो कि इनिशियलाइजेशन पार्ट में हमारे पास क्या है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैंने लिखा इंट मेन फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1। अब इंट आई इज इक्वल टू 1 क्या है, मैंने इनिशियलाइज कर दी आई की वैल्यू। और आई क्या है, यहां पे एक आइटरेटर की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये मतलब एक तरह से सिंटेक्स का पार्ट तो नहीं बोल सकते, बट बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में जनरली आपको व्हाइल लूप में, फॉर लूप में, डू व्हाइल में आई जो है वो बहुत बार दिखेगा। आई इज इक्वल टू 1, आई मतलब आइटरेटर। आप एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली हम लोग यूज करते हैं आई को ज्यादा। तो मैंने क्या किया, यहां पे सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू को 1। अब ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होती है, दोबारा इसके ऊपर नहीं आएगा। कंट्रोल सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद नेक्स्ट किसके ऊपर चला जाएगा, सीधा कंडीशन के ऊपर चला जाएगा। कंडीशन यहां पे चेक होगी मेरी, क्या चेक होगी, कंडीशन क्या कहती है कि क्या मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं। अब यहां पे आई की वैल्यू क्या है, 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4, क्या 1 लेस देन इक्वल टू ट्रू हुआ। अगर लेट्स सपोज ये क्या होता है, ट्रू होता है, तो मैं कहां पे जाऊंगा, यहां से सीधा स्टेटमेंट्स पे जाऊंगा। मतलब अंदर जो भी स्टेटमेंट मैंने लिखी है फॉर लूप के अंदर, उन सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यानी ट्रू होते ही हम लोग स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। पहले कंडीशन चेक हुई, फिर क्या करना है उस पे पहुंचे। इसीलिए इसको बोलते हैं एंट्री वाला, मतलब इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब एंट्री करने से पहले ही आपसे कंडीशन चेक होगी, फिर आप एंटर कर सकते हो स्टेटमेंट के अंदर। अब हमने यहां पे स्टेटमेंट के अंदर चेक हो गए। अब अंदर जाने के बाद सी आउट कर दिया जी आई को, मतलब आई की जो भी वैल्यू है, क्या है आई की वैल्यू 1, उसको हमने प्रिंट करा दिया। अब जो भी स्टेटमेंट थी सारी एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद अब मेरा कंट्रोल ट्रू, उसके बाद मेरा कंट्रोल किसके पास जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जो भी मैं यहां पे कर रहा हूं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी मैं i+2 कर सकता हूं, i+3 व्हाटएवर, तो मैंने यहां पे जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा हूं उस पे जाएगा। और उसके बाद यानी यहां पे मेरी वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी मेरी, प्लस। आई की वैल्यू क्या होगी जी, 2। अब आई की वैल्यू मेरी एक तरह से मेमोरी में पहले 1 थी, अब मेमोरी में आई की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी है। अब 2 के दोबारा से मेरे को कंडीशन चेक करनी है। मतलब यहां से मैं दोबारा कंडीशन पे आऊंगा और कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू होती है तो फिर यही चीज रिपीट होती रहेगी, यही तो लूप है। और अगर लेट्स सपोज फॉल्स हो जाती है तो मैं फॉल्स होते ही यहां से बाहर आउट ऑफ लूप चला जाऊंगा। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लो जी। i++ हुआ होगा जब, तो आई की वैल्यू मेमोरी में हमने इंट लिया ना, इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 2 होगी। अब कंडीशन ये तो सिर्फ एक बार ही चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, क्या है जी, ट्रू है। ट्रू होते ही मैं अंदर जाऊंगा, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब 2 को प्रिंट कर देंगे। फिर उसके बाद i++, मेमोरी में आई की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3 लेस देन इक्वल टू 4, क्या है जी, ट्रू है। ट्रू होते ही हम अंदर जाएंगे, आई की वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। आई की वैल्यू उसके बाद क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, मेमोरी के अंदर आई की वैल्यू 4 होगी। 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू है जी। अंदर जाएंगे, यहां पे पहले जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, आई की वैल्यू क्या होगी जी, आपकी 5 होगी। 5 यहां पे मेमोरी में 5 होगी। 5 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुई, लूप से हम बाहर आ जाएंगे। मतलब यहीं से हम सीधा आउट ऑफ द लूप आ गए। यानी मेरा आउटपुट में तो 1 2 3 4 आ गया, लेकिन आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू आपकी मेमोरी में 5 होगी। बट ठीक है, हमने तो जो काम करना था हमने कर लिया। बट अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर हम आई की वैल्यू को 5 प्रिंट करा सकते हैं, तो यस, आप लूप से बाहर, यहां पे इस लूप से बाहर अगर आप आई की वैल्यू को लेके चलते हो, लूप से बाहर अगर आप आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। बट उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या हमने यहां पे जो आई ली है ना, आई को जो इनिशियलाइज किया, जो डिक्लेरेशन की है, वो फॉर लूप के अंदर कर दी, इंट आई इज इक्वल टू 1। तो जब भी हम लूप के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं वेरिएबल की, तो उसका स्कोप लूप के अंदर अंदर ही होता है। मतलब जब आप बाहर करोगे ना सी आउट आई,
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाहर जब आप लूप से बाहर इस ब्रैकेट के नीचे जब सी आउट आई करोगे ना तो ये एरर देगा कि आई हमें नहीं पता क्या चीज है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आप लूप से ऊपर यहां पे इंट आई कर लो। इंट आई मतलब डिक्लेरेशन आपने लूप से ऊपर कर ली ताकि आप आई को बाद में भी यूज कर सको, और यहां पे आप आई इज इक्वल टू 1 को डायरेक्टली यूज कर लो। ये भी किया जा सकता है। जस्ट ये तो देखो यूज के हिसाब से आपको जैसे जैसे यूज करोगे नई नई चीजें जो है वो पता लगती रहेंगी। तो ये सिंपल सा पॉइंट जो है वो नोट कर लो कि किस तरीके से हमारा जो है वो फॉर लूप चलता है, क्या सिंटेक्स होता है, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं वन बाय वन, ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। अब लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस i प्लस प्लस की जगह i माइनस माइनस कर दूं, बाकी का फंडा मेरा सेम है, अगर मैं इस i प्लस प्लस की जगह i माइनस माइनस कर दूं तो लूप कितनी बार चलेगा ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू।